शहीद का प्रकरण है। अब भरत तिवारी ने आज की व्यवस्थाओं के खिलाफ उसने जो अपने आप को कुर्बान किया, भरत तिवारी के साहस को हम सलाम करते हैं। और उन्होंने एक जो नई जोत जगाने का काम किया कि आने वाला नौजवान ये जाने कि इस भ्रष्ट प्रशासन से, भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए। मैं अपराधी वो नहीं था, अपराधी होता तो अपना वीडियो नहीं डालता, वहाँ के लोग उसके पक्ष में खड़े नहीं होते। वो एक और हथियार, सब कुछ के बावजूद भी हथियार फेंक देने के बाद उसको गोली नहीं मारी जा सकती। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो आप आत्मसमरण करते उसे गोली मार दी जाए। फिर भी अगर जितने लोग वहाँ जाते हैं, जितने लोग उनकी चर्चा करते हैं भरत तिवारी की, मेरी मात्र एक ही मान्यता है कि भरत तिवारी की सच्ची श्रद्धांजलि, भरत तिवारी के प्रति सच्चा प्रेम और भरत तिवारी के उठाए हुए कदमों को अपनाकर हर नौजवान संघर्ष करे हर कार्यालय में और भरत तिवारी बनने की चेष्टा करे, ताकि समाज से भ्रष्टाचार मिट जाए, अफसरों की तानाशाही खत्म हो जाए। और नौजवान जब करवट लेता है तो दुनिया पलट जाती है। ये ताकत के नौजवानों में है। इसलिए भरत तिवारी को हम सलाम करते हुए, उनको नम्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सच्चा कदम यही होगा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वहाँ जाने से बेहतर है कि उसके दिखाए हुए रास्ते को अपनाकर समाज में गरीब दुखियों का मदद किया जा सके। लेकिन एनडीए के नेता है नागमणि, जीतन राम मांझी, वे लोग इस लड़ाई को अब जातीय रंग देना चाह रहे हैं। देखिए, जो कुंठा से ग्रसित लोग हैं, जिनको कुंठित जो लोग हैं, जिनका विवेक ही बहुत छोटा हो, हम व्यापक विचारधाराओं वाले लोग हैं, हम लोग कुंठित बात नहीं सोचते, हम सर्व कल्याण की बात सोचते हैं, समाज के कल्याण की बात सोचते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुंठित वाले लोगों की बात हम नहीं करते, उन लोगों की बात करने लायक लोग नहीं हैं कि उन पर मैं कोई बात कहूँ। प्रकरण आया है, ये बड़ा ही दुखद है। राजनीतिक जीवन में आदमी को स्वच्छता बना के रखनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए और किसी भावना से ग्रसित होकर किसी भी पॉलिटिकल आदमी को फंसाने की जरूरत नहीं बनानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो हम प्रशासन के इस कार्य की घोर निंदा करते हैं और बड़े उनके साथ दुर्गेश के साथ हम लोग सहानुभूति रखते हैं। शराबबंदी कानून यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर कितनी यहाँ देखने को मिलती है? शराबबंदी कानून तो जिस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है वो काम बढ़ जाता है। अब किसी घर को आप बंद करके कह दीजिए कि इसको खोलना नहीं है तो लोगों की चेष्टा होगी कि इसको खोलना है। इसलिए शराबबंदी कानून, अगर बॉर्डर पर शराब बिक रही है, शराब पीने वाले लोग हैं, तो ये कानून निश्चित तौर पर पूर्णतः लागू नहीं हो सकता। सरकार कितने लोगों को जेल भेजती रहे, लोग अपनी आदत से बाज नहीं होंगे। जब तक वो स्वतः शराब पीना बंद नहीं करेंगे, अपने से नहीं सुधरेंगे, तब तक शराबबंदी कानून लागू नहीं होगा। दुर्गेश उपाध्याय को पार्टी से भी निष्कासित करने की खबरें आ रही ये हैं। तो उन पार्टी के लोगों का काम है, उनके घर का मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहने वाले। डीटीओ कार्यालय में जो शराब बरामद हुई थी, बोतलें बरामद हुई, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ ये कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन पर ये तो प्रशासन की वो कमी है जो आप लोग दिन रात देखते हैं। जो प्रशासन प्रथम दृष्टया कहता है कि शराब है और शराब में पकड़ा गया, शराब की बोतल ऐसी नहीं होती है कि जो पहचान न रहे। वो के गंवार व्यक्ति भी शराब की बोतल देखकर पहचान लेता है कि ये शराब की बोतल है। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग शराब की बोतल को देखकर पहचान लिए और कह दिए कि शराब है, और दूसरे दिन जांच में कह दिए कि शराब नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना बड़ा ढाल मिलकर लिपापोती करता है अपने कुकर्मों का। ये नहीं, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उसमें उस प्रकरण में तो डीएसपी से भी पूछा गया, मगर किसी का जांच तक नहीं किया गया, मेडिकल चेकअप। वहीं आम आदमी की बात करें तो आम आदमी की जांच हो जाती है। इसलिए नहीं किया गया कि उनके विभाग के लोग थे, अपने घर के लोगों के लिए जांच नहीं, कानून नहीं है। ये जो सरकार अभी चल रही है, इस सरकार में किसी भर कोई एक्शन नहीं लेने की प्रवृत्ति है, भले वो लाख गुनाहगार हो। आज तक आप बता दें कि 12 साल की इस सरकार में एक भी मंत्री रिजाइन किया हो? अभी जो छात्रों की बात चल रही है, प्रधान जी बने हुए हैं, हमारे यहाँ एक दुर्घटना होती थी तो लोग रिजाइन करते थे, जवाबदेही लेते थे। लेकिन इस सरकार में तय है कि किसी को दोषी नहीं मानना है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, क्योंकि हम भगवान हैं, भगवान कभी गलती नहीं करते। ऐसी मानसिकता नहीं तो राम मंदिर में चोरी होती।
यहाँ जो ट्रस्ट बनाया था नरसिंह राव ने जो ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में बड़े बड़े शंकराचार्य थे, बड़े बड़े लोग थे, संत महात्मा थे। धार्मिक कार्यों का व्यवस्था धर्म के लोग देखेंगे, न कि कोई प्रशासनिक पदाधिकारी देखेगा। लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा हो रहा है, धर्म के बाद सब प्रशासनिक पदाधिकारी देखेंगे, इसलिए कि वहाँ से पैसा लेना है। आरएसएस वाले को क्यों उसमें आप रखते हैं? ये कौन लोग हैं? अगर मान लीजिए कि भागवत जी की जो वाणी आ रही है, भागवत जी की जो भाषा आ रही है, क्या वो हिंदू धर्म के लायक है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट या तमाम सारे कोर्टों ने जो फैसला दे रखा है कि एडल्ट पति और पत्नी या एडल्ट औरत किसी के साथ जा सकती है, रह सकती है, ये क्या हिंदू धर्म के लायक है? लेकिन यहाँ इस देश में हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने ठेका ले रखा है। ऐसा कभी नहीं होता। तो टेम्पू चालक तो धन कुबेर हो गया। टेम्पो चालक तो वो धन कुबेर क्यों हो गया? वो तो कहिए कि चंपत राय का ड्राइवर धन कुबेर हो गया। ये चंपत राय हो गए जिनको लोग वेतु करते हैं। चंपत राय तो इस्तीफा दे दिया, तो दे दिए, इस्तीफा दे दिए, फिर आ जाएंगे। अभी तो कल बैठक होगी ट्रस्ट की, ट्रस्ट में निर्णय लिया जाएगा कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। ये अलग बात है, लेकिन जांच हो, जांच में जो दोषी हो उनको पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो। और राम मंदिर में राम के जो हमारे आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उन लोगों को उसमें रखा जाए, न कि नौकरी करने वाले को, पेशेवर लोगों को जो पैसा कमाने के लिए दिन रात घूमते हैं आरएसएस और दुनिया के माध्यम में, ऐसे को रखिएगा तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार होगा। उसमें आईएएस अधिकारी को भी रखने की मांग हो रही है। अधिकारी की कौन, मतलब दूध आप उसमें धर्माचार्य को रखिए। ये सब अधिकारी कौन दूध का धोआ है? उसमें धर्माचार्यों को रखिए, शंकराचार्य को रखिए, उसके रामानुज संप्रदाय के, रामानुजी संप्रदाय के महंतों को रखिए, उन लोगों को रखिए जो उसके लिए रक्षक हैं, उसके जो उसको दिन रात देखते हैं। नेताजी, कांग्रेस का राज और हाँ, फर्क है। राम मंदिर से लेके, बोफोर्स से लेके, कोयला घोटाला से लेके तमाम सारा घोटालाओं का कोर्ट में जिसने घोटाला का आरोप लगाया, उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने भावना से काम किया। अगर ऐसी बात कोई कह दे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा आपको। कांग्रेस में घोटाला हुए, लेकिन एक भी घोटाले का सब लोग रिजाइन किया, सब लोग हटाए गए, कोई भी रखा नहीं गया। आज आरोप लगा कर उनको हटा दिया गया, लेकिन भाजपा में नहीं होता। इसलिए सिद्ध करता है कि आप चाह कर ये करा रहे हैं। हम चाह कर कहते नहीं हैं, आरोप लगाया गया, आरोप लगाने वाले ने कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा किया जाए। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। हमारे यहाँ किसी में हम कहते हैं कि तिरुपति भगवान के मंदिर में जो हमारा ट्रस्ट बना है, जो कांग्रेस के जमाने का ट्रस्ट बना है, एक चोरी हुई उसमें? नहीं हुई चोरी।